आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। नमस्कार, मैं हूं राजीव आपका संवाद से और हम लोग लाइव हो रहे हैं यहाँ से कुठाड़ से। जिस तरह से लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है आज से, और कल डीसी सोलन की गाइडलाइंस थी कि जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक खुलेंगी। तो आज लोगों में कुछ कन्फ्यूजन सा रहा है और सुबह भी दुकानें खुली थी, लेकिन पुलिस विभाग ने आकर उनको बंद करवा दिया था क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं था। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोग अपना काम कर रहे हैं। और आज से जो डीसी सोलन ने कहा है कि जो लॉकडाउन है उसमें बहुत सख्ती बरती जाएगी और जो भी लॉकडाउन का पालन नहीं करता है उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज के बाद ये जो 2 हफ्ते हैं ये बहुत क्रूशल से जाने वाले हैं। तो ये डीसी सोलन की कल गाइडलाइन आई है हम लोगों को। आप देख सकते हैं बिल्कुल गाड़ियों की जो आवाजाही है वो चल पड़ी है, उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। और ऑड और इवन नंबर का जो प्रचलन है मेरे ख्याल से आज से शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3998 गाड़ी जो है ये इवन नंबर खड़ी है और इवन नंबर की गाड़ियाँ ही शायद आज चलेंगी मंडे से। और ये मार्केट में इतनी चहल पहल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो कस्टमर्स हैं वो अपने टाइम अनुसार आ रहे हैं। आज लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा है दुकानों को खुलने के प्रति, और क्योंकि कुछ लोगों तक जो डीसी सोलन की नोटिफिकेशन है शायद वो नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए ये कन्फ्यूजन रहा है। और लोग फिर भी बाहर निकले थे और 8 बजे जो पुलिस प्रशासन ने आके उन लोगों को फिर से गाइड किया और दुकानें जो हैं वो 10 बजे के बाद ही खुली हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग अपने बिल्कुल लाइव सेशन में आपको बता रहे हैं कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें हैं, डीसी सोलन की तरफ से कल भी एक गाइडलाइन जारी हुई थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें हैं वो एज इट इज़ खुलती रहेंगी, उसमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं किया गया है जिस तरह से शहरी क्षेत्र में किया गया है। लोग बिल्कुल मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं और ये दुकानें हैं जो हैं, दुकानों में जो दुकानदार हैं वो भी मास्क पहनकर ही काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा आपको। जाना है 10 से 3 बजे तक का, इसके बारे में आपका क्या मानना है कि ऐसा ठीक हुआ है कि जो पहले समय था वो ठीक था? समय तो जो सरकार ने आधारित किया है उसके लिए तो क्या बोल सकते हैं, पर जो पहले वाला समय था वो सही था, क्योंकि 10 से 3 का समय पब्लिक भी चल पड़ती है और पहला थोड़ा रुकावट थी, इससे खतरा भी बढ़ सकता है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग, जिस तरह से अभी कल डीसी की गाइडलाइन जारी हुई कि 7 लेयर उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा, तो आपका क्या मानना है इस विषय में? नहीं, क्वारंटाइन में तो जरूरी है, और जो भी हमारे बाहर से आए हैं, चाहे हमारे कोई रिश्तेदार है चाहे अपने, उन पे थोड़ा ध्यान रखें। और इसलिए पंचायत का, जैसे पंचायत प्रधान उप प्रधान के बारे में भी इसके लिए देख रेख के लिए, पर ये आम जनता के लिए मैं ये बोलता हूँ कि सबको अपने गांव में ध्यान रखना चाहिए कि कौन बाहर से आया है। इस तरह से हमने देखिए एक दुकानदार से जाना कुठाड़ में, और बिल्कुल ये जो हमारा अभी जो सेशन चल रहा है बिल्कुल लाइव सेशन हम आपको दिखा रहे हैं। और बिल्कुल जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग करके दुकानों में ख़रीदारी कर रहे हैं, और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। मक्खी उड़ाते हुए सर, जिस तरह से ये लॉकडाउन का समय 10 से 3 बजे का हुआ है, आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि क्या ये सही है या जो पहले का समय था वो सही था? नहीं सर, ये सही लगा मेरे को। 10 से 3 का टाइम जो है ना ये हमारा सही है इस टाइम, कि इससे मतलब जो कस्टमर जो है ना वो मतलब टाइम कवर हो जाता है ना, फिर सुबह से वो फिर कस्टमर नहीं आ पाते इतनी जल्दी कई बार ना, तो ये टाइम मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। और जैसे कि संडे का बिल्कुल ऑफ कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट सोलन में, इसके विषय में आपका क्या कहना है? संडे ऑफ रहे ठीक ही है वैसे, ये ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है, बंद रहे तब भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारी जो मेन प्रॉब्लम ये है कि मतलब चलो हम लोग शॉप तो खोलेंगे, लेकिन ये कि जो हम यहाँ माल सेल आउट करेंगे परचेज कहाँ से करेंगे ना जी। अब दुकान खोल के फायदा तभी ना कि सामान बेचने के लिए होगा। अच्छा, में कुछ गैप रहेगा और गैप के बाद वो दुकानें खुलती नज़र आएंगी, जैसे कि 2 दिन कोई दुकान खुलेगी, 2 दिन कोई दुकान खुलेगी। ये शहरी जो हमारा शेड्यूल रहेगा। डीसी सोलन ने कल जो शाम को अपनी प्रेस वार्ता में कहा है, और उनकी तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुई है, जो एडवाइजरी जारी हुई है, उसमें भी यही बताया गया है
कि इस तरह की गाइडलाइंस का अनुसरण हम सभी करेंगे और ये पालन करते हुए सभी नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ग्रामीण क्षेत्र में भी दुकानें सभी खुली हैं। जिस तरह की गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसमें सभी दुकानें खुलेंगी गवर्नमेंट की, बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं हम आपको। और जिस तरह से कल डीसी सोलन की नोटिफिकेशन आई है कि सैलून्स बंद रहेंगे, स्पा बंद रहेंगे, ब्यूटी पार्लर्स बंद रहेंगे, तो ये मैं बिल्कुल दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। ये जो यूनिसेक्स ब्यूटी स्टूडियो है चावलाज, ये बिल्कुल बंद है और पूरा अनुसरण कर रहे हैं ये लोग। सभी मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह से आज इवन नंबर है तो मेरे ख्याल से रोड पर इवन नंबर गाड़ियां ही दौड़ रही हैं, ऑड नंबर गाड़ी नहीं दौड़ेगी। मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से लोग मास्क पहनकर और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल लाइव है आप हमारे साथ, आपका संवाद में इस समय। नमस्कार जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अब ये आज समय हुआ है, डीसी सोलन की तरफ से गाइडलाइन आई है कि 10 से 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में सारी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है उसमें कुछ कुछ दुकानें खुलेंगी शेड्यूल वाइज। और जो संडे को बंद किया गया है, ये आपका क्या मानना है इस विषय में? सर, ये बहुत अच्छा काम किया है और हम शुक्रगुजार हैं डीसी साहब के, जिन्होंने हमारे को इस कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाया है। और धन्यवाद आपका चैनल का भी, जो हमारे को पल पल की जानकारियाँ देते रहते और जागरूक करते रहते हैं। आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो लॉकडाउन के दौरान? जिस तरह से आज से तो गाड़ियों की परमिशन भी दे दी गई है कि अब आज इवन और ऑड करके चलेगी, तो इससे पहले आप लोग किस तरह से आवाजाही कर रहे थे अपनी? इससे पहले सर हम तो बिना ऑड इवन के इससे ही चल रहे थे, लेकिन अब कल से आज से इसका पालन करना पड़ेगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल लाइव, और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। और जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल बदस्तूर चल रही हैं ऑड और इवन नंबर के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम आपको सेशन दिखाएंगे आज, क्योंकि डीसी सोलन की तरफ से ठेके भी खोल दिए गए, तो अगला सेशन जो हम आपको दिखाएंगे वो बिल्कुल ठेके से दिखाया जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर पूरी तरह से पालन कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी दुकानदार हैं, और तकरीबन पूरी अनुपालना हो रही है। कुछ लोग हैं जो अभी तक भी लापरवाही बरत रहे हैं, उन पे भी जिस तरह से कल एडवाइजरी जारी हुई है कि अब जो 65 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, 10 साल से नीचे का बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा, तो अगर कोई निकलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस तरह से ये जो डीसी की कड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इससे हम लोगों को लगता है कि हम बहुत जल्दी ही प्रदेश से और देश से इस कोरोना को भगा सकेंगे। इस तरह से हमारा ये मानना है। अगला सेशन आपको दिखाएंगे हम लोग बिल्कुल ठेके के पास से, जहाँ पे आज से लोग जो मदिरा है वो खरीदते नज़र आएंगे। ये देखिए, एक गाड़ी और आ रही है, ये भी इवन नंबर है, 8 नंबर गाड़ी निकल रही है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो बदस्तूर नहीं चल रही होगी। और इस तरह से गाड़ियां जो हैं वो ऑड और इवन के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। जिस तरह से डीसी सोलन की गाइडलाइंस हैं उसी के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है, और आज से बिल्कुल सख्ती बढ़ती जा रही है इस ऑड इवन नंबर का दूर है। और अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सामान खरीद रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया कि कुछ लोगों में कन्फ्यूजन था आज दुकानों को खोलने को लेकर, तो सुबह जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने आकर लोगों को जागरूक किया, और जो दुकानें खुली थी उनको बताया कि कल से जो दुकानें खुलेंगी वो 10 से लेकर 3 बजे तक ही खुलेंगी। तो इस तरह से ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा आज जो गाड़ी चल रही है वो बिल्कुल इवन नंबर की गाड़ियां चल रही हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, ये जो लास्ट में जिनके नंबर हैं आज वो गाड़ियां चल रही हैं। जैसा कि डीसी सोलन ने कल भी कहा था कि ऑल्टरनेट डेज में कुछ लोग हैं जिनको अभी पता नहीं है, शायद वो इस तरह की गाड़ियां चला रहे हैं, और पुलिस प्रशासन जो है उनको बार बार जागरूक कर रहा है इस विषय को लेकर कि ऑल्टरनेट डे में ऑड और इवन नंबर की गाड़ियों को जो है चलाया जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल ढंग से पालन हो रहा है। ये देखिए, ऑड नंबर की गाड़ी गई है,
और ये अभी तक जो है कुछ लोगों को पता नहीं है, तो धीरे धीरे पुलिस प्रशासन इसके बारे में भी जानकारी देगा और दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी लोग इससे अवगत नहीं है कि ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो इवन नंबर है वो है 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 0 जिसके आगे है वो भी क्योंकि 0 सबके साथ मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से ये इवन नंबर में काउंटिंग होगी इसकी। और ये अभी जो 90 नंबर गाड़ी गई है ये भी मेरे ख्याल से ऑड में है, और चूँकि पता नहीं है लोगों को आज, तो धीरे धीरे ये जानकारी लोग फिर से इसका पालन करते दिखेंगे। जैसा कि डीसी सोलन ने कल अपने आदेशों में ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि आज से यानी कि लॉकडाउन 3 के जो शुरुआत दिन है उस दिन से जो शराब के ठेके हैं वो भी खुल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि शराब का ठेका खुल चुका है, और ये जो गाइडलाइंस आई हैं डीसी सोलन की तरफ से, ये गाइडलाइंस हैं कि 10 से 3 बजे तक ही जो है ठेके वो खुलेंगे, उसके बाद यदि खुलते हैं तो उन पे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो ठेका है वो भी खुल चुका है, लेकिन अभी लोग यहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को शायद मेंटेन करते हुए अपने सामान को खरीद रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल लाइव हैं हम आपके साथ इस समय, और जो लोग हैं वो बिल्कुल सुनिश्चित करते हुए जा रहे हैं कि वो मास्क पहने और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करें। तो इस तरह से ये सेकंड सेशन हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला सेशन हमने एक मार्केट से किया था, अब ये जो दूसरा सेशन है ये भी हम आपके साथ ही शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल देखिए इक्का दुक्का लोग ही हैं जो बाहर निकल रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं। और जैसा कि कल की एडवाइज़री में जारी किया गया है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी बाहर नहीं निकलना है, यदि अत्यधिक काम है, कोई अत्यधिक आवश्यक काम है तो ही उन्हें बाहर निकलना है। तो कुछ लोगों को अभी शायद पता नहीं है, शायद इसीलिए ऐसा हो पा रहा है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जो 65 साल से ऊपर हैं और 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, 10 साल तक के बच्चे हैं, वो भी बाहर ना निकलें, क्योंकि उनके लिए बाहर निकलना बिल्कुल मनाही है आज से। और शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं रहेगी कहीं पर भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे वो शहरी क्षेत्र है। लेकिन जो मॉर्निंग वॉक है उसके लिए लोग जा सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं दी गई है। और बाकी शाम 7 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक सब लोग बिल्कुल बिना किसी मूवमेंट के अपने अपने घरों में रहेंगे। और ये जो लॉकडाउन है, क्योंकि जो डीसी सोलन ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लॉकडाउन की ये जो 2 हफ्ते हैं इस पर बहुत ही सख्ताई से काम किया जाएगा, ताकि जिस तरह से हमारा प्रदेश अब लगभग, क्योंकि मेरे ख्याल से अब नाम मात्र रह गया है जो कोरोना है, तो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और हम सुनिश्चित कर देंगे अपने ज़िला को भी कि हमारे ज़िला में लॉकडाउन बिल्कुल ना रहे। और हम बिल्कुल आपको यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं, और पहले भी एक सेशन हम लोगों ने लाइव किया था। ये देखिए जो भी आ रहा है वो पूरा मास्क पहनकर ही चला है, कोई भी ऐसा अभी तक हम लोगों को नहीं दिखा है जिसने मास्क वियर ना किया हो और वो बिल्कुल बिना किसी कार्य के बाहर घूम रहा हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, जितना हम लोग इसका पालन करेंगे उतना ही ये जल्दी हम इस संक्रमण से दूर भागते जाएंगे और ये संक्रमण हम लोगों को नहीं घेर पाएगा। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से यदि हम इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं तो और तरह की बीमारियों से भी हमारा बचाव हो सकता है और हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इस तरह से अब हम पहुँचे हैं यहाँ बिल्कुल ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ का जो ऑफिस है, पंचायत घर, वहाँ पर हम हैं। और बिल्कुल आप हमारे साथ, हम बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपका संवाद के माध्यम से आप लोगों को, किस तरह से लोग मास्क पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं और
पूरी तरह पालन किया जा रहा है। ये देखिए इवन नंबर की गाड़ी 4 नंबर गाड़ी है। जिस तरह से डीसी सोलन ने कहा है कि सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, तो ये गाड़ियां बिल्कुल सुनिश्चित कर रही हैं। और जो असेंशियल सर्विस की गाड़ियां हैं उनके लिए नंबर की कोई बाध्यता नहीं है। ये देखिए जहाँ भी आप देख रहे हैं मास्क वियर करके लोग जा रहे हैं। बिल्कुल लाइव सेशन है हमारा आपके साथ और लाइव दिखा रहे हैं हम आपको यहाँ से। इस तरह से ये देखिए इवन नंबर की गाड़ी को रोका गया है, ऑड नंबर की गाड़ी को रोका गया है। माफ़ी चाहूँगा। जिस तरह से आज सोमवार को इवन नंबर की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो कुछ अभी ऑड नंबर की गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लेकिन उनको पुलिस विभाग द्वारा बताया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो बिल्कुल इस चीज़ का पालन करें। देखिए लोग इक्का दुक्का ही मार्केट में हैं और जो भी हैं वो बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं कि या तो मास्क पहन के बाहर निकलें, और यदि मास्क नहीं है तो वो बिल्कुल अपने मुंह को ढककर बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है, इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जा रही है। और जिस तरह से डीसी की गाइडलाइंस आई हैं कि आज से जो लॉकडाउन 3 है वो पूरे, मैं बिल्कुल एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको। बहुत अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली है। हम यहाँ पोस्ट ऑफिस के पास आए हैं और यहाँ पर एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ये डोरी लगाई गई है। ये देखिए बिल्कुल लाइव आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं लाइवली यहाँ से दिखा रहा हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने मेंटेन किया है सोशल डिस्टेंस को, और एक दूरी निश्चित की गई है, उसके पीछे रहकर ही लोग काम कर रहे हैं। अभी हमने जैसा कि आपको ठेके से दिखाया कि किस तरह से आज ठेके खुले हैं शराब के और लोग, और जो केमिस्ट की दुकानें हैं उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है अभी। केमिस्ट की दुकानें एज इट इज़ खुलती रहेंगी। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जमघट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया लोगों ने और बिल्कुल एक दूसरे से सटके हैं, जबकि ये मेडिकल विभाग का एक है। और यहाँ पर ये जो सोशल डिस्टेंस के जो मार्क लगे हैं इसके ऊपर कोई भी खड़ा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़े से हम लोगों को ये दिख रहा है। लाइव है आपके साथ। मेरा काम नहीं हुआ। और दिखा रहे कि किस तरह से मेडिकल विभाग भी मुस्तैद। बिल्कुल प्रॉपर दूरी। ये देखिए मैं यहाँ के सर नमस्कार। अभी हम लोग बिल्कुल लाइव हैं यहाँ से। और डॉक्टर साहब नमस्कार। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अब लॉकडाउन 3 जो है वो बहुत सख्त होता जा रहा है। कल डीसी साहब की गाइडलाइंस आई हैं कि इसको बहुत सख्ती से पालन करवाया जाएगा, तो आप लोगों की तरफ से भी कोई चीज़ सुनिश्चित की जा रही है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं जो मास्क नहीं वियर कर रहे हैं उनको आप लोग बता रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम सबको बता रहे हैं कि मास्क कैसे पहनना है, पूरा इसकी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ना आए अपने घर ही। आपको दिक्कत आती है, कोई इमरजेंसी है तो ही हॉस्पिटल आए, अदरवाइज आप अगर छोटी मोटी बीमारी है तो वो उसके लिए हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर जो जिनकी एज ज़्यादा है, जो बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके लिए अगर कोई यंग अगर घर में है वो आए तो बेटर है। तो खेत जो है वो रेडी है और इसके बाद फसलों का काम भी शुरू हो जाएगा, तो ये भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए होगा, हमारा ये मानना है। और ऑफिसेज खुले हैं, वो भी कुछ एक स्टाफ के साथ, पूरा स्टाफ, क्योंकि अभी तक कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है इस विषय में। लेकिन ये जो सड़कें हैं ये यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, वो अभी हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। और अभी हम थोड़ा सा अब आपको पैदल चल के दिखाएंगे, क्योंकि बातचीत का दौर भी होगा और दुकानदारों से बातचीत भी करेंगे इस संदर्भ में। तो बिल्कुल लाइव हैं अभी हम, आप बने रहिए हमारे साथ। और हम बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं
ग्रामीण क्षेत्र कुठाड़ की आपका संवाद के माध्यम से। अब ये दुकानें बंद होने लगी हैं और क्योंकि समय होने वाला है और इसके बाद 3 बजे जो है वो मार्केट बिल्कुल बंद हो जाएगी। और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया, अभी देखिए एक बच्चा आएगा, इसने मास्क नहीं वियर किया हुआ है, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये बिना मास्क के जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहना हुआ। तो इस तरह से आइए बात करते हैं एक दुकानदार से। भाई साहब, जिस तरह से अभी ये 10 बजे से 3 बजे तक का समय हुआ है दुकानदारों के लिए, आपका क्या मानना है इस विषय में? ठीक है, तो 3 बजे तक जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो क्या कोरोना से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं? हाँ जी।